घटना हुई, इतनी सारी गायों की मौत हुई यहाँ पर। उसको बोलना चाहिए कि भैया क्यों नहीं भरा गया था पानी। ये तो लमती बारिश वाली है, मवेशी है। सनातन धर्म में गाय को माता का रूप माना जाता है। गाय को कहीं ना कहीं एक भगवान के रूप में लोग पूजते हैं। हमारे देश में चुनाव कोई भी हो, चाहे देश में चुनाव हो या प्रदेश में चुनाव हो, गाय हमेशा कहीं ना कहीं राजनीति का ध्रुव रही है और राजनीति के मंचों से कई बार गायों की सुरक्षाओं को लेकर, गायों की हिफाजत को लेकर बड़े बड़े जो दावे है वह सरकार करती है। लेकिन इसका जो ज़मीनी हालात हुआ कि कितने अच्छे हैं, किस तरह से गायों की हालात देश में, यह बात किसी से छुपी नहीं है। सड़कों पर गाय किस तरह से दुर्घटनाओं का शिकार होती है, वह किसी हादसे का शिकार ना हो, उसके लिए सरकारों ने गौशालाएं तो बना दी, लेकिन गौशालाओं में भी गायों की क्या हालत है उसका नज़ारा मैं सीधे तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं जबलपुर के रामपुर इलाके मांडवा बस्ती में मौजूद एक शासकीय गौशाला मौजूद है। आप देख सकते हैं जो गौशाला, यहाँ पर तमाम 200 से अधिक गायें यहाँ पर जो इस गौशाला में रहती हैं, लेकिन हाल ही में 8 से 10 गायों की दर्दनाक मौत यहाँ पर हुई है। और ये गायों के शव भी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से कम 4 से 5 दिन पुराने यह शव लग रहे हैं, जो बेहद यहाँ पर जो खड़ा होना लोगों का मुश्किल है। पूरी तरह से बदबूदार यह जो पूरा कैंपस है यह हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार अभी तक नहीं जागे हैं। ना कोई जिम्मेदार यहाँ पर पहुँचा है, ना ही जो गाय जो मृत हुई हैं उनकी बॉडीज़ को उठाने के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था है। और जो भी घायल गाय है जो तड़फ रही है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से गाय पड़ी हुई है, वह तड़फ रही, कहीं ना कहीं वह अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अंतिम सांस वह अपनी ज़िंदगी की जो ले रही है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर अभी कुछ ही देर पहले जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे, मीडिया की टीम पहुँची है तब पहुँचे, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही का की तस्वीरें हैं, यह साफ तौर पर दिखाती हैं कि सरकार हो या प्रशासन हो किस तरह से लापरवाह है। सरकार गायों की सुरक्षा के लिए तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हालात क्या है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये 3 से 4 गाय मृत पड़ी हुई, लेकिन एक गाय बीच में ये दिख रही होगी आपको, उसका हल्की हल्की उसकी सांसें चल रही हैं। कहीं ना कहीं ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, मौत के अंतिम उस चरण में है। कुछ देर बाद हो सकता है उसकी भी डेथ हो जाएगी, लेकिन अभी भी मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं, कोई भी डॉक्टर, अभी जब मीडिया की टीम पहुंची तब यहाँ पर पहुंची। नगर निगम जबलपुर स्वयं इस जो गौशाला है यहाँ इसको संचालित करती है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही किस तरह से है। जो आप गायों के लिए जो भूसा होता है खाने के लिए, वह भी देख सकते हैं कि इतने बड़े जो भूसा के लिए जगह बनी हुई, लेकिन भूसा कितना है। और जब 200 गायें होंगी तो इतना सा भूसा क्या उन्हें पर्याप्त होगा? क्या उनके लिए पानी पर्याप्त है? पूरे तमाम गौशालाओं में कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के तहत जो लापरवाही है, जिम्मेदारों की लापरवाही है, वह साफ तौर पर नज़र आ रही है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि नगर निगम की बड़ी लापरवाही, जो जिम्मेदार जिनकी यहाँ पर जिम्मेदारी तय की गई है उनके द्वारा किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं यही वजह है कि इतनी बड़ी मात्रा में गायों की यहाँ पर मौत हुई है। जो यहाँ पर जिम्मेदार हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, उनसे ही बात करते हैं जिनके संरक्षण में यह गौशाला संचालित है, उनसे ही बातचीत करते हैं किस तरह से यह पूरी घटना हुई, इतनी सारी गायों की मौत हुई यहाँ पर। नहीं, ये तो लमती बारिश वाली है, मवेशी है। और हम शहर सीमा से जहाँ से भी सूचना आती है वहाँ से उठा के इनको गौशाला में रखते हैं, जिनका इलाज वेटनरी डॉक्टर के द्वारा किया जाता है अधिकतर। लेकिन जो बॉडीज़ दिख रही हैं उन पर लंपी वायरस का कोई ऐसा साइन नहीं दिख रहा। लंपी वायरस जो होता है गायों में या जिन भी पशुओं में, उस पर एक अलग साइन होता है, लेकिन जो भी बॉडीज़ यहाँ पर पड़ी हुई या जो भी गाय यहाँ पर दिख रही हैं उनमें किसी प्रकार का लंपी वायरस का कोई निशान दिख नहीं रहा है। डॉक्टरों के माध्यम से तो यही बताया जाता है। डॉक्टर कब आते हैं यहाँ पे? डॉक्टर डेली आते हैं। डॉक्टर आ रहे हैं, इलाज चल रहा है, उसके बाद भी इतनी बड़ी मात्रा में गायों की मौत हो जाती है। अब वो बैकअप हो पाता नहीं हो पाता, वो तो डॉक्टर ही बता पाएगा ना। दवाई के साथ साथ तमाम व्यवस्थाओं की बात करें, भूसे की बात करें, पानी की बात करें, तो लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको कहना कि हम जब पहुँचे तब पानी चालू किया। इतनी बड़ी संख्या में गाय है, लेकिन व्यवस्थाएँ कुछ ना के बराबर है। आप देख सकते हैं टंकियाँ भरी हुई हैं पानी की, व्यवस्थाएँ पूरी हैं। आप यहाँ पर क्या देखते हैं? नगर निगम से हैं आप? मैं असिस्टेंट फायर अफसर हूँ। तो आपकी देखरेख में ये गौशाला संचालित है? संचालित। तो बिल्कुल देखिए, नगर निगम के अफसर हैं, इनकी देखरेख में यहाँ पर गौशाला संचालित है। यहाँ पर वेटनरी के डॉक्टर भी पहुँचे हुए हैं, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर वो क्या बताते हैं और आखिर किस तरह से गायों की मौत हुई, ये घटना है या लापरवाही के तहत मौत हुई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से यह पूरी मौतें हुई। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वेटनरी के डॉक्टर भी अब पहुँचे हुए हैं। जब मीडिया की टीम यहाँ पर पहुँची और उसके बाद जब स्थानीय लोगों ने सूचना दी, यानी कि पहले से बात करें तो किसी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं थी, चूँकि लंबे समय से बताया जा रहा है कि गायों को यहाँ पर इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर अभी पहुँचे हुए हैं। आप यहाँ पर आए, क्या लग रहा है कैसे मौतें हुई इतनी डॉक्टरों? अभी ये जो LSD का जो संक्रमण फैला हुआ था, उसके चलते जितने भी शहर के केस हैं
आवारा जो गौवंश है और लंपी से संक्रमित हैं, वो नगर निगम की गाड़ी के द्वारा यहीं लाए जाते हैं और वो वायरस के चलते ही ये डेथ हुई है। लंपी वायरस में देखा जाता है एक निशान गायों के शरीर पर होते हैं, लेकिन जो बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और जो गाय यहाँ पर दिख रही हैं उनमें तो किसी प्रकार कोई निशान ऐसा दिख नहीं रहा कि लंपी वायरस हो उन्हें। नहीं, लंपी वायरस तो है और निशान बाहर भी दिखते हैं, लेकिन कुछ में नहीं भी दिखते हैं और बाहर सिम्टम्स आने के पहले ही कमज़ोर जो एनिमल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अभी आप ये कह सकते हैं कि जिनकी जितनी डेथ हुई सभी लंपी वायरस से हुई है? नहीं, सभी की तो नहीं कह सकते हैं, कुछ ओल्ड एज भी होते हैं। नगर निगम की जो भी गाय आती हैं तो स्टेट एनिमल हैं, जो भी गौवंश है, तो कुछ ओल्ड एज भी हो जाते हैं, बहुत बुजुर्ग सयाने जो कि लोगों के छोड़े हुए रहते हैं, तो वो सब यहीं आते हैं। अभी तक लेकिन जितनी बॉडीज़ पड़ी हमने देखी उसमें कोई भी ओल्ड एज ऐसी गाय नहीं लग रही, सभी गाय जो है अधिकतम 1 साल ऐसी या 1.5 साल की ही लग रही है। अभी देखता हूँ मैं। आपकी ड्यूटी यही परमानेंट है क्या? नहीं, मैं तिलवारा भी जाता हूँ, इधर भी जाता हूँ। प्रतिदिन आपको यहाँ निरीक्षण या जांच करने के लिए आना होता है? बिल्कुल आता हूँ ना। किसके द्वारा यहाँ पर अलॉट किया गया आपको? नगर निगम के द्वारा। अभी तो जो बॉडी पड़ी हुई है करीब 8 से 10 बॉडी हैं गाय की और बछड़ों की, उसके अलावा पहले भी मौत हो चुकी है क्या यहाँ पर? बिल्कुल हुई होगी लंपी के चलते हुए, कुछ बीच बीच में हो भी जाती है। क्या नाम है आपका, किस पोस्ट पे हैं आप? संतोष यादव। डॉक्टर हैं आप वेटनरी? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर हैं यहाँ पर, संतोष यादव जी हैं। साफ तौर पर ये कहना है कि लंपी वायरस के चलते इनकी गायों की मौत हो गई हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लंपी वायरस जो हमने देखा है, अधिकतर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट बनाई है, उस पर साफ तौर पर देखा जाता है कि लंपी वायरस के जो निशान होते हुए गायों के शरीर पर कहीं ना कहीं रहते हैं। जो बॉडीज़ हमें दिखाई दी उनमें कहीं भी इस प्रकार का कोई वायरस की कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे। लंपी वायरस जब गायों को होता है तो एक बड़े निशान घाव की तरह उनके बॉडीज़ पर दिखते हैं, लेकिन अभी भी जो बॉडीज़ पड़ी हुई हैं उनमें किसी तरह का ऐसा निशान नहीं दिख रहा है। और जो गाय यहाँ पर हैं जो अभी स्वस्थ हालत में है उनके भी अंदर इस प्रकार के कोई वायरस, लंपी वायरस का होना प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि यदि गायों की मौत हुई है तो बड़ी लापरवाही और जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरा है, उसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई है। और लगातार कई गायें अभी भी ऐसी अस्वस्थ हालत में है जो यदि समय पर इलाज नहीं मिला तो उनकी भी जल्द मौत हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार और प्रशासन लगातार दावे करता है गायों को सुरक्षित करने का, गायों को सुरक्षा प्रदान करने का, और उसके लिए इस तरह की बड़ी संख्या में गौशालाएं बनाई गई है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं गाय जो है आज अपनी बदहाली का शिकार है। देखना होगा जब इस पूरे मामले की जांच होगी तो जिम्मेदार जो होते हैं, जिनकी लापरवाही से यह पूरी घटना हुई है, इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई है, उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।